जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश पुलिस या अपने पीईबी ने मध्य प्रदेश के लिए पुलिस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसकी परीक्षा जो आगामी परीक्षा आने वाली है वह 6 मार्च 2021 को है। ठीक है। इसके पहले जब पीईबी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, लेकिन डेट दे दी थी 24 दिसंबर 2020। ठीक। उसके बाद डेट बढ़ा दी, 8 दिन आगे कर दी गई 31 दिसंबर 2020। लेकिन अब फिक्स डेट है कि आपके फॉर्म 8 जनवरी से फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी जो नई डेट, नई गाइडलाइन और नई डेट आपको दी गई रूल बुक के अनुसार, वो आपकी नई डेट रहेगी 8 जनवरी 2021। तब से आपके क्या हो गए, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे, वो तो होंगे, लेकिन हमें हमारा क्या करना है, हमारा पढ़ाई पर हमें ध्यान देना है। आज जो मैं टॉपिक आपको शुरू करने जा, जो भी परीक्षाएं आपकी होंगी वह भले स्टेट लेवल की हो मध्य प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश पुलिस की हो, उसमें आपका सहयोग करेंगी। ये जो आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको बैक टू बैक क्लासेस डेली अपलोड होती रहेंगी। ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज लोक सेवा की तैयारी भी कर रहे हैं। लोक सेवा ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जल्द ही उसकी भी आवेदन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की बहुत सारी जो आपकी एग्ज़ाम्स होती हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, उसमें आपको यह मददगार साबित होंगी। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, मध्य प्रदेश के कल्चर आर्ट के बारे में, मध्य प्रदेश का भूगोल क्या है, मध्य प्रदेश किस तरह से है, ठीक है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम कैसे मिला, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो पहले केवल आप क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का परिचय क्या है, मध्य प्रदेश को कैसे डिफाइन करते हैं। आपसे कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया कि मध्य प्रदेश क्या है, आप सीधी सी भाषा में उसको जवाब दे सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य है। इसके लिए मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, ये अगर आप प्रश्न कोई पूछे आप तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, श्री स्वर्गवासी बोल सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या दिया, मध्य प्रदेश को नाम दिया मध्य प्रदेश। ठीक है। उनका यह कथन था कि आप क्या कीजिए, पूरे भारत को, मतलब जब ब्रिटिश से हम आज़ाद हुए, जब 1947 के बाद हम आज़ाद हुए, तब क्या हुआ कि आप भारत का नक्शा बनाते जाइए, मध्य प्रदेश अपने आप बन जाएगा। क्या कहा था उन्होंने, उनका कथन क्या था कि आप भारत के नक्शे को बनाते रहिए, मध्य प्रदेश अपने आप बन जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है भैया, बीच में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य को उन्होंने नाम दिया है मध्य प्रदेश। ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया, नामकरण किया है। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी, यानी मध्य प्रदेश का परिचय। क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का परिचय। अब मध्य प्रदेश को कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन तो होती है, जैसे आप कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं या किसी और चीज़, किसी और वस्तु को आप डिफाइन करते हो, उसकी क्या होती है, एक डेफिनेशन होती है। तो मध्य प्रदेश को कैसे डिफाइन करेंगे, जाहिर सी बात है उसकी परिभाषा से, उसकी किसे परिभाषा से ही हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश को डिफाइन करेंगे। तो क्या है डेफिनेशन, भारत के मध्य में स्थित राज्य। आपको सबको पता है कि भारत के मध्य में स्थित है। आप इंडिया का मैप आप देखते होंगे, इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर मध्य में स्थित है। ठीक है। तो भारत के मध्य में स्थित, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करें, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो भारत के मध्य में स्थित, कहाँ पर, स्टेट इन द सेंटर ऑफ इंडिया, स्टेट इन द सेंटर ऑफ इंडिया, यानी भारत के मध्य में स्थित यह राज्य क्या है, मध्य प्रदेश राज्य। यह इसकी डेफिनेशन है, आप वन लाइनर में आप याद रखें।
हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते कि मध्य प्रदेश की परिभाषा क्या है, आप उनको डिफाइन कीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में जो क्वेश्चन आता है आपको मालूम तो होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश क्या है, ठीक है, लेकिन उसको भी डिफाइन करना जरूरी है। अब आपसे कोई पूछ ले गुजरात कहाँ है, तो आप गुजरात बताओगे, ठीक है, जो बताओगे वही आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपने बताया मध्य प्रदेश कहाँ है, तो बीचों बीच, भारत के बीचों बीच स्थित, आपके ऊपर है आप कैसे उसकी परिभाषा बनाना चाहते हो, ठीक। अगला, इसको मध्य प्रदेश को कौन कौन किन किन नामों से जाना जाता है, वहाँ आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया क्यों, क्योंकि यह भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, यानी आपके जहाँ पर आपका दिल है वहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित है। तो इसको हार्ट स्टेट यानी हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा नाम क्या है, हृदय प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा इसको कहा जाता है सोया स्टेट। क्या कहा जाता है, सोया स्टेट। सोया स्टेट बोले तो क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हर साल मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रोडक्शन नंबर 1 राज्यों में करता है, ठीक है। आपके जितने भी स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होती है, यानी सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, सोया स्टेट, ठीक। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या नाम है इसका, तो यहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं, तो उस पर क्या नाम पड़ गया, टाइगर स्टेट। क्या नाम पड़ गया, टाइगर स्टेट नाम पड़ गया, ठीक है। टाइगर यानी सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाए गए, तो मध्य प्रदेश में पाए गए। कुल 526 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए, ठीक है। कितने, 526 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए, इसलिए इसका नाम क्या है, टाइगर स्टेट भी है। टाइगर स्टेट क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, इसलिए टाइगर स्टेट्स का नाम दे दिया गया। अगला क्या है, घड़ियाल प्रदेश। यहाँ कुछ दिनों पहले 2018 यानी हाल ही की बात है, 2018 में इसको घड़ियाल स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल जहाँ पर पाए जाते हैं, मगरमच्छ जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ भी नाम इसका है, ठीक है। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ, और मगरमच्छ कौन से नदी में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा चंबल नदी में पाए जाते हैं। कहाँ पर मगरमच्छ कहाँ पर है, चंबल नदी में है, और चंबल नदी का पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अब मानव गतिविधियाँ क्या हो गई है, कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं, तो मगरमच्छ से बेर नहीं लिया करते, पानी में रहकर मगरमच्छ से बेर नहीं लिया करते, ये वाली बात है, ठीक है। तो घड़ियाल स्टेट इसको बोला जाता है क्योंकि मगरमच्छ रहते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा मगरमच्छ पाए गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घड़ियाल स्टेट भी बोलते हैं। और कहाँ पर पाए गए, तो चंबल नदी में पाए गए। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर चंबल नदी बहती है। उद्गम कहाँ हुआ इसका, मध्य प्रदेश में हुआ। फिर हाल ही में अभी आपको ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है लियोपार्ड स्टेट, क्या लिखा है, लियोपार्ड स्टेट लिखा हुआ है, तेंदुआ प्रदेश। तेंदुए भी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। तो यहाँ पर एक करंट अफेयर्स आपका हो गया है कि बहुत जल्द इसका लियोपार्ड स्टेट भी नाम पढ़ सकता है, यानी तेंदुआ प्रदेश भी नाम पढ़ सकता है। ये आपका क्या हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर्स भी फैक्ट चलेंगे साथ में मध्य प्रदेश के, क्या क्या करंट अफेयर्स क्या क्या अभी चल रही है। ये कुछ 1 हफ्ते पहले की बात है केवल, जब पूरे भारत में गणना की तेंदुए की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए, इसलिए इसको तेंदुआ प्रदेश भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जाना जा सकता है। आगे आने वाले भविष्य में इसको तेंदुआ प्रदेश भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, करंट अफेयर हो गया। फिर मैटरनल मैटरनल होम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों का मायका, नदियों का मायका, ठीक। नदियों का मायका क्यों, क्योंकि नदियाँ यहीं से उद्गम हुई, मतलब नदियों का घर यहाँ है, तो यहाँ से ही नदियाँ कहाँ है, प्रवाहित हो रही है, यानी अमरकंटक, और मैंने बोला चंबल नदी, और ये यहाँ पर क्या है, नदियाँ निकली हुई, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकली हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नदियों का मायका भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, ठीक। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में उसके उपनाम थे कुछ, जिसको क्या क्या मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, और
किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है वह मैंने यहाँ पर डेफिनेशन व उसके अन्य नाम भी बता दिए हैं। ठीक, तो क्या कीजिएगा, इनके नोट्स आप बनाना शुरू करिए। केवल परिचय है, क्या है, मध्य प्रदेश का परिचय है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और अलग अलग तरीक़ों से अलग क्या क्या डेफिनेशन है उसकी, उसको जाना जाता है। तो ये जो मैंने आज आपको बताया है, जो भी पढ़ाया है अभी, यह आपको आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है। 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। मान लिया आपको दे दिया गया तेंदुआ प्रदेश और बाकी 3 अन्य ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। तो आप ये तेंदुआ प्रदेश पर टिक लगा सकते हो। अब मेरा आपको पता था इससे पहले कि तेंदुआ प्रदेश यानी लेपर्ड पार्ट्स भी यहाँ पर स्टेट का नाम भी दिया जाएगा इसको, नहीं। तो ये क्या है, करंट अफेयर से कुछ केवल 1 हफ्ते पुरानी बात है, करंट अफेयर से ये आपको याद रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है कि तेंदुआ प्रदेश से प्रश्न आ सकता है। तेंदुआ प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश कहा जाता है। और अगर पूछे कि टाइगर मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो 526 टाइगर हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है, तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये जो भी हमने आज इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा, या आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, हालांकि इसके बारे में इतिहास पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें। अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो क्या चंबल नदी में, चंबल नदी को अगर पौराणिक कथाओं से जोड़े तो बात अलग हो गई। अब बहुत सारे जो आप समझ रहे हो, जो बहुत सारे छात्र हैं, उन्होंने शायद हो सकता है आपने महाभारत या कुछ देखा हो, तो पौराणिक कथाओं की बात करें तो वो अलग कल्चर हो गया। और अगर आप साइंटिफिकली बात करें तो वो कल्चर अलग हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि चंबल नदी को द्रौपदी ने श्राप दिया था कि आपका पानी पीने योग्य या किसी के उपयोग में नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, क्रोकोडाइल उसमें रहे तो उपयोग में नहीं ले रहे हैं, यानी मानव गतिविधि कम हो गई। और साफ पानी होने के बावजूद, यहाँ तक कि पीने के पानी के काम भी नहीं आता। क्यों? कि चंबल नदी का जो पानी है वह हार्ड वाटर है। कैसा पानी है? वह ठोस पानी है, कठोर पानी है, हार्ड वाटर है, इसलिए इसका उपयोग हम किसी कार्य में नहीं लेते हैं, ठीक है। ये पौराणिक कथाओं की बात ना करें हम तो ही ठीक है, बेहतर। हम यहाँ पर अलग चीज़ बात करने आए हैं, अलग पढ़ने आए हैं, अलग थिंकिंग के साथ आए हैं कि हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पौराणिक कथाओं से जोड़ देते हैं, जिनका रूप अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम अगले वाली कक्षा में वह पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप शुरू कर दीजिएगा आपकी क्लास यहाँ से। ये आपका इंट्रोडक्शन था मध्य प्रदेश का, ठीक। आने वाली क्लास में आगे के हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक यू।